हेलो स्टूडेंट, कटियार एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता प्रभु से 3 पद पढ़ाए थे। आज हम उसी के आगे के कविता पढ़ते हैं। विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, तो तारिकागढ़ की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। यहाँ पर इस कविता में या इस पंक्ति में कवि ने नई कल्पनाओं के माध्यम से प्रभु के अनोखे व्यक्तित्व की झलक दिखाने की कोशिश की है। यानी कि जो प्रभु हैं, ईश्वर हैं, उनके अनोखे या अद्भुत व्यक्तित्व है जो झलकता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया है। यामिनी यहाँ पर है रात के लिए कहा गया है। दीपमाला, दीपकों की माला जो पंक्तियाँ होती हैं उसके लिए कहा गया है। तारकागढ़ यहाँ तारों के समूह के लिए कहा गया है। अनूठा माने अनोखा। विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि तुम उस अज्ञात ईश्वर के, यदि ईश्वर के रात्रि में दीपमालाओं से दमकते हुए विशाल मंदिर की झलक देखना चाहते हो तो किसको देखना है? जिसे देखना हो दीपमाला। अगर उस झलकते हुए दीपमालाओं को दमकते हुए इस विशाल माने बिखरे हुए आकाश में यदि ईश्वर को देखना चाहते हो, ईश्वर को पाना चाहते हो, तो फिर उस आकाश में झिलमिलाते हुए असंख्य तारागणों को निहारो। वहीं से हमें ईश्वर के दर्शन होंगे। पता अनूठा बता रहे हैं और उनको ताराओं को देख करके हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हे प्रभु कैसे अनोखा है या कैसा प्रकाशमय है। इसे ऐसी विराट कल्पना से ही उनको देखा जा सकता है। प्रभु प्रेम में प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मनी के अंशुमाली, असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर बता रही है। प्रकृति पद्मिनी यहाँ प्रकृति रूपी कमलनी के लिए कहा गया है। अंशुमाली यहाँ पर सूर्य के लिए कहा गया है। असीम माने जिसकी कोई सीमा या अंत ना हो। धरा माने पृथ्वी। अब इस अंश में या इस कविता में कवि ने ईश्वर को प्रेम से परिपूर्ण प्रकाश बताया है। प्रेम से भरे हुए प्रकाश बता रहे हैं इस कविता में या इस पंक्ति में। प्रभु प्रेम में प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली। कवि भावुक होकर कहते हैं कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, आप ऐसे ही प्रकाश हैं जिसे सारी सृष्टि पर निरंतर ही आपके प्रेम की वर्षा होती रहती है। असीम उपवन के तुम हो माली। ये सारी प्रकृति रूपी जो कमलनी है, जो खिलने वाले, जो प्रकृति है जो खिलने वाली है, परम प्रसन्नता में बनाने वाले इसको कोई और नहीं है बल्कि आप स्वयं ही हैं। ये प्रकृति रूपी जो कमलनी है, इसको प्रसन्न रूप देने वाले ही कोई दूसरे नहीं है बल्कि आप ही हो। धरा बराबर बता रही है। इस सृष्टि रूपी अनंत उपवन के रक्षक आप ही हो। इस सत्य को यह सारी पृथ्वी निरंतर बता रही है। यहाँ पर कवि ने प्रसन्नता देने वाला स्वरूप ईश्वर को ही या ईश्वर के प्रेम भाव की ही आपकी कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जो तेरी हो बे दया निधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। सभी ये कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही है। दयानिधि, यहाँ पर दयानिधि का कहा गया है दया का भंडार या दया करने वाले। मनोरथ माने मन की इच्छा। यहाँ पर कवि ने समझाने की कोशिश की है कि यदि ईश्वर की दया हो जाती है तो सारी इच्छाओं को पूर्ण करने में कोई समय नहीं लगता है या सारी इच्छाएं हमारी पूर्ण हो जाती हैं। वो कब होती हैं? जब ईश्वर की हम पर कृपा होती है। जो तेरी हो बे दया निधि, तो पूर्ण होता है मनोरथ। हे दया के भंडार प्रभु, हे दया के भंडार ईश्वर, सारा संसार सदा से पुकार करके कहता है कि यदि आपकी जीवों पर दया दृष्टि हो जाए या आपकी जिस पर दया हो जाए तो उसके तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। तो उसके मन की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। सभी ये कहते हैं पुकारी के, यही तो आशा दिला रही है। हे स्वामी,
इसी को देखकर तो मुझे जैसे निराशाओं को भी आशा, या निराशाओं में भी बंधे हुए लोग आशावादी हो जाते हैं, और आप मेरे मनोरथ को भी पूरा करते हैं। धन्यवाद।